Everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are healthy and learning. So, last class May we did the chapter fiber to fabric, and in this class we are going to start with this chapter sorting materials into groups. So, let's begin. तो बेटा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के कपड़ों की बात की थी और उससे पहले वाली क्लासेस में वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो अलग अलग चीज़ों से मिलके ही तो हमारा वर्ल्ड बना है। जैसे आप अपने आसपास इस टाइम कितनी अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, राइट? बेड, सोफ़ा, कर्टन्स, मिरर, पेन, पेंसिल, पेपर, राइट? So many things. Our world is full of different types of objects made of different materials like wood, metal, glass, plastic, etc. Right? Now to study these materials properly हमें इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करना पड़ता है। जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, है ना? कोई चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं, कोई चीज़ें वुड से बनती हैं, कोई मेटल से। तो अलग अलग हमारे ग्रुप्स बनते हैं। So in this class we are going to study about these, right? And sorting का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। तो हम sorting क्यों करते हैं, हम मटेरियल्स को क्यों सॉर्ट करते हैं? ताकि हम इजीली उन्हें कंपेयर कर सके, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ जान सके और उनके यूजेस का हमें पता लग जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये देखो बेटा, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब देखो आप हम अपनी लाइफ में हम लोग जब देखते हैं अपने आसपास हमें कितनी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। जैसे अभी आपके हाथ में बुक होगी, पेंसिल होगी, पेन होगा, आपके पास बॉटल रखी होगी, जो भी सामान है हम रोज़ देखते हैं अपनी लाइफ में। तो ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे चेयर वुड से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, मेटल से भी बन सकती है। सिमिलरली बॉटल ग्लास से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी और मेटल से भी, राइट? और शर्ट भी अलग अलग कपड़े की हो सकती है, अलग अलग फैब्रिक की हो सकती है, जैसे कॉटन की या वूल की या सिल्क की। तो अब ये देखो आप, सेम ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास बॉटल है, उसे हम अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं। आपने देखा है आजकल तो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, तो क्ले वाली बॉटल्स भी दोबारा से यूज़ करने लग गए हैं लोग। अदरवाइज़ ग्लास की बॉटल्स मिलती हैं, प्लास्टिक की मिलती है और मेटल की। एंड सिमिलरली हम एक मटेरियल से अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे सिर्फ वुड से या सिर्फ प्लास्टिक से कितनी चीज़ें बनती हैं। वुड से चेयर बनती है, टेबल, बेड, पेंसिल, डोर और भी बहुत चीज़ें। कैन यू कमेंट और क्या क्या चीज़ें बनती हैं वुड से? लेट मी नो इन द कमेंट्स। So these are about the objects around us that we see in our daily lives, right? Now let's move on to the next slide, which is properties of material. अब हम मटेरियल्स को क्लासीफाई जब करते हैं, जब हम उन्हें सॉर्ट करते हैं अलग अलग वेराइटी में, अलग अलग कैटेगरी में, तब हम देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, राइट? अब ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती है कि वो दिखते कैसे हैं, वो फील कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पानी में डूब जाते हैं या फिर तैरते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं या फिर नहीं होते। ठीक है, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का सीधा सीधा मतलब है लुक्स, हाउ समथिंग लुक्स, राइट? तो हर मटेरियल अलग अलग दिखता है। हम देख के पहचान जाते हैं कि ये वुड है ना? और ये प्लास्टिक है, ये पेपर है। हम लोग देख के पहचान जाते हैं उसे। जैसे वुड आयरन से अलग दिखती है और आयरन कॉपर से अलग दिखता है। तो हम अपीयरेंस के बेसिस पे ना, एक ये चीज़ है लस्टर। देख रहे हो आप? लस्टर का मतलब होता है शाइन। जैसे इस पिक्चर में भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन दिख रही है, तो ये लस्टर होता है। इसका मतलब होता है शाइनी सरफेस। कुछ मेटल्स में, जैसे मेटल्स होते हैं ना, उनमें शाइनी सरफेस आपको दिखता है। जो ज्वेलरी होती है या फिर डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं हमारे घर पे लगे हुए, उनमें लस्टर होता है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये लस्टर होते हैं। ठीक है, इनमें लस्टर होता है।
बाकी डल होते हैं, डल यानी कि जो चमकते नहीं, जैसे वुड या क्ले। और कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो चमकते नहीं, क्या आप बता सकते हो मुझे? सो दिस इज़ अबाउट अपीयरेंस, राइट। नेक्स्ट विल सी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, वो दब जाते हैं, वो टूट जाते हैं इजीली। कुछ इजीली टूट नहीं पाते क्योंकि वो हार्ड होते हैं। When you press the objects, right, some may be hard to press but some can be easily pressed. तो जो हार्ड होते हैं ना मटेरियल, उन्हें हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उन्हें दबा नहीं सकते इजीली। जैसे कि देखो वुड, मेटल, स्टोन, अगर हम इन्हें दबाने गए ना तो हमारे खुद के ही हाथ पर चोट लग जाएगी। लेकिन सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे कॉटन, स्पॉन्ज, रबड़, हमारी जो प्लशीज़ होती हैं, है ना, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, उन्हें हम कितनी इजीली दबा लेते हैं। लेकिन हम हार्ड मटेरियल्स को नहीं दबा सकते, सॉफ्ट मटेरियल्स को वी कैन कंप्रेस इजीली। सो दिस इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। नाउ लेट्स सी अबाउट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो इससे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज़ फ्लोट एंड व्हाट इज़ सिंक, राइट। फ्लोट का मतलब होता है जो तैरे, और सिंक का मतलब होता है जो डूब जाए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो मटेरियल्स हैं जो ऊपर हैं, जैसे रबड़, है ना, प्लास्टिक, वुड और ये बॉल, ये सारी तैर रहे हैं। लेकिन जो सिंक हो गए हैवी मटेरियल, जैसे कि आयरन, ये जो कीज़ का बंच है पूरा, और ये, ठीक है, सारी स्टोन्स जो हैवी होते हैं, ये सब सिंक कर जाते हैं। तो अब आप देखो इसमें क्या लिखा है, सॉफ्ट मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर। सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ऑयल। और सम मटेरियल्स सिंक इन वाटर, डूब जाते हैं, जैसे स्टोन, मेटल और कॉइन। नाउ दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डेंसिटी। इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं, जो तैरते हैं, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सिंक करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। नेक्स्ट इज़ सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल, देखो बेटा, जो चीज़ें वाटर में मिक्स हो जाती हैं उन्हें हम सॉल्यूबल बोलते हैं, और जो चीज़ें मिक्स नहीं होती उन्हें हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, राइट, और उसमें हमने डाला वाटर। वाटर के अंदर हमने ऐड किया सॉल्ट। तो आपने देखा होगा कि सॉल्ट इजीली मिक्स हो जाता है वाटर में, है ना, वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाता है। जब आप कभी शिकंजी या फिर नींबू पानी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं ट्राई करके खुद से भी कि कैसे सॉल्ट इजीली मिल जाता है, इसलिए वो सॉल्यूबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल की या फिर सैंड की, तो देखो क्या होता है। ये ऑयल है, अगर हमने ऑयल डाला तो ये कभी भी मिक्स नहीं होगा, बल्कि ऐसे ऊपर तैरने लगेगा पानी से। तो दिस इज़ इनसॉल्यूबल। तो अब हमने देखा कि सॉल्यूबल जैसे जो मिक्स हो जाते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, और जो मिक्स नहीं होते वो इनसॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि सॉल्यूबल में हमारे एग्जांपल हैं सॉल्ट और शुगर, और इनसॉल्यूबल के एग्जांपल्स हैं सैंड, ऑयल और चॉक पाउडर। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं खुद से, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी देखो, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, जैसे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें हमें जिराफ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, राइट। और एक होता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, ब्लर ब्लर सा दिखता है, इसमें ब्लर दिख रहा है, हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि ये जिराफ है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है जितना ट्रांसपेरेंट में दिख रहा था। तो इसलिए इससे
पूरी लाइट पास होती है, इससे थोड़ी सी लाइट पास होती है, और इससे हम थोड़ा सा ही देख के कम क्लियर दिखता है, जैसे बटर पेपर या फ्रॉस्टेड ग्लास। फिर आता है ओपेक। ओपेक में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कौन खड़ा है इसके पीछे, जिराफ या कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, राइट। और इससे कोई भी लाइट पास नहीं होती है, जैसे वुड, मेटल, स्टोन, ठीक है। तो आपने देखे ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें वी कैन सी क्लियरली, जैसे ग्लास या फिर क्लियर वाटर। ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें थोड़ी सी लाइट हम पास कर सकते हैं एंड इट्स नॉट दैट क्लियर, ब्लर विजन होता है। इसके एग्जाम्पल है बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास। ओपेक में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती और हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। ओपेक के एग्जाम्पल है वुड, मेटल और स्टोन, ठीक है। तो अब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। इट वॉज अ न्यू चैप्टर बट इट वॉज अ लिटिल ईजी। आई होप आई मेड इट अ लिटिल ईजी। तो आप ये देख सकते हैं, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिस बेसिस पे हम उन्हें सॉर्ट कर देते हैं। जैसे कुछ अपीयरेंस में शाइनी होते हैं जिसे हम लस्टर बोलते हैं, और कुछ डल होते हैं, ठीक है। कुछ रफ़ होते हैं तो कुछ स्मूथ होते हैं। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं जिन्हें हम इजीली प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सॉफ्ट होते हैं जिन्हें हम इजीली प्रेस कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, और कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं जैसे सैंड और ऑयल। कुछ मटेरियल्स ग्लास जैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, राइट। कुछ ओपेक होते हैं बिल्कुल, वुड और मेटल जैसे, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। और कुछ होते हैं ट्रांसलूसेंट, जिससे हम थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं, ब्लर। तो इनके बेसिस पे ही हम जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड like, share and subscribe it if you liked it, and yeah, keep learning. Bye.